मंजीठा धाम आस्था, रहस्य और प्राचीन परंपराओं का संगम। बाराबंकी जनपद स्थित मंजीठा धाम आस्था और विश्वास का ऐसा केंद्र है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाग देवता मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यताएं अनेक हैं, किंतु हमारा चैनल किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाता। यहां हम केवल तथ्यों, परंपराओं और स्थानीय जानकारियों को आपके सामने रखते हैं। मंजीठा धाम में स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर क्षेत्र की पहचान है, जिसे स्थानीय लोग हजारों वर्ष पुराना बताते हैं। मंदिर परिसर में व्याप्त शांति और आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को स्वतः ही आकर्षित करता है। बताया जाता है कि इस धाम की भूमि में सदियों पुरानी कथाएं और रहस्य समाहित हैं, जिनकी चर्चा आज भी लोगों की जुबान पर है। धाम के पूर्व महंत बाबा अशोकदास की समाधि इसी प्रांगण में स्थित है। उनसे जुड़ी कई रोचक और प्रेरक कथाएं स्थानीय लोगों द्वारा साझा की गई, जो इस स्थल की आध्यात्मिक परंपरा को और गहराई देती है। वहीं परिसर में स्थित तालाब को लेकर यह मान्यता भी प्रचलित है कि यहां स्नान करने से कुष्ठ रोग तक में लाभ मिला है। हालांकि श्रद्धालु इसे अपनी आस्था से जोड़कर देखते हैं। सावन मास में यहां 1 माह तक चलने वाले भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले के दौरान पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह भी रही कि कुछ लोग कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए, लेकिन स्थानीय पुजारी, ग्रामीणों और राष्ट्रीय जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने धाम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि मंजीठा धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का भी केंद्र रहा है। कुल मिलाकर मंजीठा धाम आस्था, परंपरा और रहस्य का ऐसा संगम है जो श्रद्धालुओं के मन में गहरी छाप छोड़ता है। आगे भी इससे जुड़ी और जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि स्थानीय लोगों से प्राप्त हुई। चलिए देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं लोग। इसी इलाज सेवा भाव को ठीक होकर के चले जाते हैं यहाँ से। और काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है। और इससे पहले वो शंकर जी का मंदिर था, जो आप नाग देवता के ठीक सामने। कितने वर्ष पुराना वो मंदिर होगा? अरे ये मान के चलिए, अब ये तो हम क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन होगा लगभग हजारों साल पुराना, 800 साल पुराने के आसपास रेंज में। और उसके बाद ये जो आप मंदिर देख रहे हैं नाग देवता जैसे बगल वाला, ये उज्जैन के राजा साहब की समाधि है, जो यहाँ इन्होंने तपोस्थली अपनी बनाई। और उसी के रहते जो है ये विख्यात हुआ। और गांव के बुजुर्गान लोग बता रहे थे, जो पुरानिया नामे के अभरण है, ये कभी किसी जमाने में छोटा तालाब हुआ करता था। ये पीछे है, इसके जस्ट पीछे, मतलब वो बहुत कई साल पहले, करीब 250 साल पहले की बात है। ये तब लोग बता दिए थे चौधरी रामचंद्र जी मंदिर बना। अभी कुछ लोगों से हमने सुना कि यहाँ पर जो पुराने महंत जी थे बाबा अशोकदास जी, तो उनको स्वप्न में वह साक्षात जो है नाग देवता के दर्शन होते थे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, उनके तो वो आसन पे बैठे रहते थे। एक बार तो बैठे लगभग 4-5 दिन बैठे रहे उनके आसन पे। नाग देवता, हाँ, उनके आसन पे नाग देवता बैठे रहे। उनके बिस्तर पे ये स्वयं मैंने देखा है कि बाबा अशोकदास जी के बिस्तर पे नाग वहाँ पर उनके साथ में विश्राम कर रहा, और 4-5 दिन लगातार रहा। अक्सर यहाँ नाग देवताओं का वास होता था। ये महंत बाबा अशोकदास का स्थान था। यहाँ पे महंत जी का बैठका था, और महंत जी भी सबको बड़ा आशीर्वाद देते थे। और एक जड़ी बूटी चाय प्रदान करते थे, जो जड़ी बूटी से बनते थे, जिसका भी बड़ा स्वास्थ्य लाभ होता था। वर्तमान में महंत जी हैं, बाबा जी इस समय सेवा कर रहे हैं शिवरामदास। और अशोकदास बाबा जी की समाधि वो बनी हुई है उधर, वो उनके मूर्ति स्थापित है, और बहुत सुंदर रमणीक स्थल है। भक्त लोग जो आते हैं तो मेला के टाइम में इसी में तालाब में नहा करके तब प्रसाद चढ़ाते हैं। उनको बड़ा लाभ होता है, कुछ रोग भी गायब हो जाता है। तो यही से ये जो है, हाँ, बड़ा लाभदायक मतलब ये आभरण है। तो इसी से हम ये मंदिर, इसमें शुरुआत हुई है भोलेनाथ की। तो ये प्रतिमा है 15 फुट ऊंची। उनकी प्रतिमा 15 फुट, यहाँ 15 फीट ऊंची जो है प्रतिमा लगाई जाएगी। ये श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सरकार ने रैन बसेरे का भी निर्माण करवाया है। और जैसा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, उसी क्रम में ये भगवान भोलेनाथ के लिए मंदिर तैयार हो रहा तालाब के बीचों बीच। इसके निर्माण के पश्चात इस जगह में बड़ा निखार आ जाएगा। और इस अभरण की जो प्राचीन इसकी मान्यता है कि इसमें स्नान करके यहाँ लोग सब पूजा करते हैं, तो इसकी भी सफाई व्यवस्था सब हो रही है।
ये भी बड़ा प्राचीन शिव स्थल है, भगवान भोलेनाथ की स्थली है और लगभग इसको बने हुए इस मंदिर के मूर्ति की अगर देखा जाए तो इसका इतिहास भी हज़ारों वर्ष पुराना है और बड़ी मान्यता है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं इस शिवलिंग भगवान शिव के भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और मेले के दौरान तो काफ़ी संख्या में, लाखों संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ, एक माह पूरा मेला चलता है भाई, पूरा इसमें